गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने टिश्यू सिस्टम के अंदर देखा था कि जो सेक्स थे उन्होंने प्लांट्स के अंदर 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम बताए थे। ठीक है, कौन कौन से थे? एपिडर्मल और टेगुमेंटरी टिश्यू सिस्टम, ठीक है, फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर और फेसिकुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये मेनली 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम बताए थे सेक्स ने प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम करेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है उसको फेसिकुलर टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। फेसिकुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स करता है वेस्कुलर टिश्यूज को। और वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल का मेन फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, जो कि जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल के कंडक्शन में, और जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं उनके कंडक्शन में कौन हेल्प करता है? फ्लोएम हेल्प करता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्लांट्स को। अब बात आती है कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है उसका ओरिजिन किससे होता है? तो इसका ओरिजिन होता है प्रोकैम्बियम से। प्रोकैम्बियम जो है वो फ्लोइक प्रोकैम्बियम एंड जाइलोइक प्रोकैम्बियम। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का ओरिजिन तो प्रोकैम्बियम से होगा, फ्लोइक प्रोकैम्बियम से फ्लोएम का ओरिजिन होगा, और जाइलोइक प्रोकैम्बियम से क्या बनेगा? वेस्कुलर बंडल का कौन सा कंपोनेंट? जाइलम वाला। ठीक है, मतलब जाइलम जो है वो जाइलोइक प्रोकैम्बियम से बनेगा और फ्लोएम जो है वो फ्लोइक प्रोकैम्बियम से बनेगा। तो जिन प्लांट्स के अंदर मेनली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, जैसे मोनोकोट्स के अंदर नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वहां पे आप आगे पढ़ोगे कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनके बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप अब्सेंट होती हैं, और कैम्बियम का रोल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। तो वहां पे वेस्कुलर बंडल जो है वो क्लोज टाइप की होती है, मतलब कैम्बियम अब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो कैम्बियम नहीं होती तो वहां पे नॉर्मली मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती वहां पे जो प्रोकैम्बियम है वो पूरी की पूरी मैच्योर हो जाती है किसके अंदर? वेस्कुलर टिश्यू के अंदर, मतलब जाइलम और फ्लोएम के अंदर। लेकिन जिन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहां पे प्रोकैम्बियम का कुछ पार्ट जो है वो मेरिस्मेटिक रह जाता है, और कुछ जो पार्ट है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? वेस्कुलर टिश्यू के अंदर। तो जो पार्ट मेरिस्मेटिक रहा था जिन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो फिर किसकी फॉर्मेशन करती हैं? वेस्कुलर कैम्बियम की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वेस्कुलर कैम्बियम की। तो वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? जिन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब डाइकोट्स के अंदर, लेकिन जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम अब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे कि जाइलम और फ्लोएम जो है उसकी अरेंजमेंट पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन के अंदर अलग अलग होती हैं। जैसे रूट्स के अंदर आपको अलग अरेंजमेंट मिलेगी जाइलम और फ्लोएम की, स्टेम के अंदर अलग मिलेगी, लीफ के अंदर अलग मिलेगी। इस टाइप से पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन के अंदर जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होती हैं, वो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है उस प्लांट ऑर्गन का। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले वाले हैं रेडियल अरेंजमेंट। मेनली जो है ये 3 टाइप्स की है, जैसे रेडियल, कॉन्जॉइंट, कंसेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद कॉन्जॉइंट के अंदर भी 2 टाइप्स है, कोलेटरल और बाई कोलेटरल। ठीक है, फिर कोलेटरल के अंदर कोलेटरल ओपन और कोलेटरल क्लोज टाइप के। फिर कंसेंट्रिक जो वेस्कुलर बंडल है उसके भी फर्दर 2 टाइप्स है, एम्फीक्राइबल एंड एम्फीवेजल टाइप। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो जो रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रैंड अल्टरनेट होती हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम स्ट्रैंड अल्टरनेट विच ईच अदर, एंड दीज स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड बाय पैरेन्काइमोटस सेल्स।
जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट में प्रेजेंट होती हैं और वो सेपरेटेड होती हैं बाय द पैरेनकाइमेटस सेल्स, मतलब उनके बीच में पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो वेस्कुलर बंडल होती हैं उनको बोलते हैं हम रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये क्या है, जाइलम है, ठीक है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। तो इस टाइप से उसके अंदर क्या है, अल्टरनेट में प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, एक रेडियस पे नहीं होते। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, रेडियस रेडियल वर्ड से आपको ये नहीं लिखना कि सेम रेडियस पे होते हैं। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियस पे होती हैं। ठीक है, रेडियल के अंदर अलग अलग रेडियस पे होती हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट में प्रेजेंट होती हैं और सेपरेटेड होती हैं पैरेनकाइमेटस सेल से। ठीक है, इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है रेडियल वेस्कुलर बंडल वो आपको मेनली कहाँ मिलती है, रूट्स के अंदर। ठीक है, रूट्स के अंदर किस टाइप के वेस्कुलर बंडल मिलेंगे आपको, रेडियल टाइप के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जैसे आप ये वाला देख सकते हो इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, दिख रहा है ना, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। तो आप जब सेक्शन कट करोगे तो उस टाइम पे आपको जो रूट्स का सेक्शन कट करोगे तो उस टाइम पे आपको इस टाइप का सेक्शन दिखेगा जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो अल्टरनेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है जैसे कि जाइलम जो है, प्राइमरी जाइलम जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर। जो प्राइमरी फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म जो जाइलम होता है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और उसके बाद जो बनता है वो कौन सा होता है, मेटाजाइलम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो टैपिंग वाला पोर्शन है ये है प्रोटोजाइलम और ये वाला है मेटाजाइलम। ठीक है, इसके बेसिस पे आगे आप टाइप्स पढ़ोगे। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि डाई आर्क कंडीशन भी हो सकती है, ट्राई आर्क भी हो सकती है, टेट्रार्क भी हो सकती है और पोली आर्क भी हो सकती है। रेडियल तो है, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम जो है वो अल्टरनेट में तो होंगे रूट्स के अंदर, लेकिन वो भी दो पैचेज में भी हो सकते हैं। अगर दो पैचेज में प्रेजेंट है तो वो कंडीशन होगी डाई आर्क, अगर तीन पैचेज में है तो ट्राई आर्क, और चार में है तो टेट्रार्क। ठीक है, और मोर देन फोर है तो वो किस टाइप की होगी, पोली आर्क टाइप। जैसे यहाँ पे डाई आर्क के अंदर क्या है, ये जाइलम, ठीक है, फिर फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम होगी तो अल्टरनेट ही, लेकिन वहां पे कितने पैचेज में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे है, डाई आर्क भी हो सकती है, ट्राई आर्क हो सकती है, टेट्रार्क हो सकती है। ये जो है वो डिपेंड कर वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि स्पीसीज स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट के अंदर क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे होते हैं। ठीक है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के अंदर जो वेस्कुलर बंडल के दोनों कंपोनेंट है जाइलम और फ्लोएम दोनों का एक सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं विद इन द वेस्कुलर बंडल। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट। ठीक है, क्लियर है, यहाँ जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे होते हैं। जैसे जैसे ये है जाइलम, ठीक है, और यहाँ पे है फ्लोएम। तो क्या है, रेडियस तो दोनों की सेम है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर बंडल के अंदर सेम रेडियस पे अगर प्रेजेंट होंगे तो उस टाइप के वेस्कुलर बंडल को क्या बोलेंगे हम, कॉन्जॉइंट टाइप का वेस्कुलर बंडल। ठीक है, क्लियर है। अब कॉन्जॉइंट के भी फर्दर टू टाइप्स है, कोलेट्रल एंड बाइकोलेट्रल। ठीक है, जो कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि जाइलम, अब टाइप तो ये कॉन्जॉइंट का है कोलेट्रल, मतलब होंगे तो सेम रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम, लेकिन जाइलम जो है वो अगर इनर साइड में प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल के अंदर, अगर जाइलम वाला कंपोनेंट इनर साइड में है और फ्लोएम जो है वो आउटर साइड में है, तो उस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलेंगे, कोलेट्रल टाइप। मतलब ये जो मैंने बनाया है वो है क्या, कोलेट्रल। ठीक है, ये वाला क्या है, कोलेट्रल। क्लियर है यहाँ तक। जाइलम इनर साइड में है, ठीक है, ये इनर साइड में है और फ्लोएम जो है वो आउटर साइड में है, तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को बोलेंगे कोलेट्रल।
अब कोलेटरल के भी फर्दर टू टाइप्स हो सकते हैं, मतलब कोलेटरल जो है वो ओपन भी हो सकता है और कोलेटरल क्लोज हो सकता है। ठीक है, कोलेटरल ओपन एंड कोलेटरल क्लोज। ओपन कब होगा? अगर अगर वेस्कुलर बंडल के अंदर, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल के अंदर अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होता है, कैम्बियम का मेन रोल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो अगर कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के अंदर, तो उस प्लांट के अंदर क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। मतलब दीज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अगर कैम्बियम है, इसका मतलब उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मतलब दीज आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, लेकिन जो क्लोज वेस्कुलर बंडल होती है उस केस में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम की स्ट्रिप नहीं होती, मतलब वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, मीन्स दीज आर क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे ओपन ना होके क्या आ जाएगा, क्लोज, मतलब वहां पे किसी भी टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तो उस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कहाँ होती है मेनली, मोनोकोट के केस में वेस्कुलर बंडल जो होती हैं वो क्लोज टाइप की होती हैं, मतलब वहाँ पे नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और जो डाइकोट्स होती हैं उनके अंदर वेस्कुलर बंडल किस टाइप की होती हैं, ओपन टाइप्स की होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। यहाँ पे जो जिस टाइम पे आप टीएस कट करते हो, तो आपको इस टाइप के वेस्कुलर बंडल दिखेंगे। ठीक है, जैसे कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप का, मतलब कोई डाइकोट स्टेम है उसका टीएस कट किया, टीएस कट करने के बाद वेस्कुलर बंडल आपको इस टाइप की मिली। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जाइलम है, ये फ्लोएम है, और इनके बीच में एक पतली सी स्ट्रिप प्रेजेंट होती है मैग्मेटिक सेल्स की, जिसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, उसके बाद है कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मोनोकोट है कोई। ठीक है, मोनोकोट का जब टीएस कट किया तो वहां पे इस टाइप के वेस्कुलर बंडल, ये जाइलम की वेसल्स है, ये फ्लोएम है, लेकिन इनके बीच में किसी कोई भी कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इसी का टाइप था नेक्स्ट बाइकोलेटरल। ठीक है, आपने पढ़ा था कॉन्जॉइंट के अंदर टू टाइप्स थे, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। फिर कोलेटरल के फर्दर टू टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ परजेंस और अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। ठीक है, तो कोलेटरल के अंदर ओपन और क्लोज हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट है बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल जो वेस्कुलर बंडल होता है उनके अंदर क्या होती हैं, बाइकोलेटरल के अंदर फ्लोएम स्ट्रैंड जो है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, आउटर एज वेल एज इनर साइड ऑफ जाइलम। ठीक है, अगर जाइलम के आउटर साइड में भी फ्लोएम की स्ट्रैंड है और इनर साइड में भी फ्लोएम की स्ट्रैंड है, तो उस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलेंगे, बाइकोलेटरल टाइप। ठीक है, ये कैसा है, बाइकोलेटरल टाइप। इतना तो आपने पढ़ लिया, एक मिनट। चलो, इतना तो आपको पता चल गया कि जाइलम और फ्लोएम के बीच मतलब कि सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर। एक मिनट, स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं आपको, कि सेंटर में जो है वो जाइलम होगा और इसके दोनों साइड में क्या होगा, यहाँ पे फ्लोएम होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे कैम्बियम की स्ट्रिप कहाँ होगी। मैंने पीछे आपको बताया था कि जो कैम्बियम की स्ट्रिप होती हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे भी फ्लोएम और जाइलम हुआ और यहाँ पे भी फ्लोएम और जाइलम हुआ, तो कैम्बियम की स्ट्रिप कहाँ होगी, इनर साइड में होगी या फिर आउटर साइड में होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, टू कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, ये चीज ध्यान में रखनी है। जो नॉर्मल वाला कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, ओपन टाइप का, उसके अंदर सिंगल कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के अंदर। लेकिन यहाँ पे फ्लोएम दो पैजेज में प्रेजेंट होता है ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कैम्बियम की स्ट्रिप कितनी प्रेजेंट होती है, टू कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है।
ठीक है। इनर वाली जो है वो इस वाले फ्लोएम को हम क्या बोलेंगे, इनर फ्लोएम विच इज प्रेजेंट इनर साइड। और जो जाइलम के आउटर साइड में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, आउटर फ्लोएम। ऐसे ही ये वाली कैम्बियम क्या हो जाएगी, जो इनर फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो है वो हो जाएगी इनर कैम्बियम। और जो आउटर फ्लोएम और जाइलम के बीच में है वो हो जाएगी आउटर कैम्बियम। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या होती हैं, दो कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। एग्जाम्पल है इसके अंदर कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर बाइकोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, थर्ड कौन सा था, कंसेंट्रिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या होते हैं, a type of vascular bundle in which one tissue is completely surrounded by the other one। ठीक है, मतलब एक जो टिश्यू है वो दूसरे से completely surrounded होता है, उस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। एक टिश्यू मतलब ये जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है, टिश्यू भी हमने पढ़े हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। ठीक है। तो इस केस में हो सकता है कि जाइलम जो है वो सराउंडेड हो कंप्लीटली फ्लोएम से, या फिर क्या कंडीशन हो सकती है सेकंड, कि जो फ्लोएम है वो कंप्लीटली सराउंडेड है जाइलम से, ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसके अंदर कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जो है वो टू टाइप्स के होंगे, एम्फी वेजल और एम्फी क्राइबल टाइप। ठीक है। एम्फी वेजल वर्ड जो है वो थोड़ा सा रिलेट करके है वेजल। वेजल जो है वो वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जैसे वेसल है एम्फी वेसल, तो वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जाइलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एम्फी मतलब आउटसाइड साइड पेरीफ्री, तो इस केस में एम्फी वेजल के अंदर पेरीफ्री में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम। ठीक है। मतलब जाइलम जो है वो कंप्लीटली सराउंड करेगा फ्लोएम को, तो इस टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फी वेजल टाइप। ठीक है। सेकंड कौन सा बच गया, एम्फी क्राइबल। एम्फी क्राइबल के केस में क्या होता है, एम्फी क्राइबल में ही फ्लोएम जो है वो कंप्लीटली सराउंड करता है जाइलम को, तो इस टाइप के वेस्कुलर कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल को हम बोलेंगे एम्फी क्राइबल टाइप। क्लियर है? एम्फीक्राइबल जो है मेनली फर्न्स के अंदर होती हैं, इसको हेड्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं, और जो एम्फी वेजल थी उसको लेप्टोसेंट्रिक टाइप भी बोलते हैं, जो कि ड्रेसिना के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये आप देख सकते हो कि जब आप टीएस कट करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपने फर्न्स के अंदर जब टीएस कट किया एम्फीक्राइबल टाइप के वेस्कुलर बंडल देखने को मिले। एम्फीक्राइबल मतलब यहाँ ये वाली चीज है, और ये इसको कंप्लीटली सराउंड कर रहा है फ्लोएम। एम्फीक्राइबल में क्या होगा, जिसके अंदर जाइलम जो है वो सेंटर में है, मतलब ये जाइलम है और ये फ्लोएम दिख रहा है। ठीक है। तो एम्फीक्राइबल टाइप प्रेजेंट होती है फंस के अंदर, उसके बाद एम्फी वेजल टाइप। ठीक है। एम्फी वेजल में आपको ऐसे दिखेगा, दिख रहा है आपको, वेजल टाइप, ये फ्लोएम है ये जाइलम है। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर एक दो टर्म्स और आती हैं, जैसे मेडुलरी बंडल है। ठीक है। तो जो जो वेस्कुलर बंडल पिथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं मेडुलरी बंडल। मेडुलरी। ठीक है। एक और आती है कोर्टिकल बंडल। वेस्कुलर बंडल विच आर प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स आर नोन एज कोर्टिकल बंडल। ठीक है। उसके बाद है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी जाइलम है वो डिफरेंशिएट होता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के अंदर। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम इन रिलेशन टू मेटाजाइलम,
कितने टाइप्स की होती हैं ये? 3 टाइप्स की होती हैं, एक्जार्क, एंडार्क एंड मीजार्क टाइप, ठीक है? ये आप डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले वाली है एक्जार्क। एक्ज मतलब एक्जार्क, एक्ज मतलब आउटर, क्या आउटर? प्रोटोजाइलम। यहाँ पे आपको इन रिलेशन क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम इन रिलेशन टू मेटाजाइलम। आपको प्रोटोजाइलम की पोजीशन देखनी है, सिर्फ प्रोटोजाइलम को ध्यान में रखो। एग्ज मतलब आउटर साइड, ठीक है? एग्ज का मतलब आउटर, ठीक है? क्या आउटर? प्रोटोजाइलम। तो इस केस में एग्जैक्ट कंडीशन में क्या होगा? प्रोटोजाइलम जो है वो आउटर साइड में होगा और मेटाजाइलम इनर साइड में होगा। ये वाला कौन-सा है? एक्जार्क हुआ, ठीक है? जिसमें प्रोटोजाइलम जो है वो आउटर साइड में है और मेटाजाइलम इनर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है? एक्जार्क कंडीशन मेनली आपको दिखती है रूट्स के अंदर। सेकंड है इसी का एंडार्क। एंडार्क मतलब एंड मतलब इनर, ठीक है? एंडार्क का मतलब इनर मतलब टुवार्ड्स द सेंटर क्या? प्रोटोजाइलम। तो एंडार्क के अंदर प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? टुवार्ड्स द सेंटर और मेटाजाइलम टुवार्ड्स द पेरिफेरी। ये है प्रोटोजाइलम और ये है मेटाजाइलम, ठीक है? तो इस टाइप की कंडीशन कौन सी होगी? एंडार्क। और एंडार्क मेनली होती हैं स्टेम्स के अंदर। नेक्स्ट है थर्ड वन इज मिजार्क। मिजार्क में क्या होता है? जो प्रोटोजाइलम है वो सराउंडेड रहता है ऑल साइड से बाय द मेटाजाइलम। मतलब प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर में होगा और वो ऑल साइड में सराउंडेड होता है मेटाजाइलम से। जैसे ये है प्रोटोजाइलम और ये सराउंडेड है मेटाजाइलम से, ठीक है? तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलेंगे मिजार्क टाइप, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक?